हेलो एवरीवन, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेग। वेग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वेग का डिफिनेशन सबसे पहले लिखिए। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। देखिए, वेग भी एक प्रकार का विस्थापन होता है, बस उसको परिवर्तन कर देते हैं और कुछ उसमें विकार या कुछ उत्पन्न होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखिए, नोट लगा लगा करके, यह सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पे, यह सदिश राशि है। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है तो इसमें कुछ ना कुछ इसका दिशा भी होता है। इसका दिशा क्या होता है उसको लिखिए। इसकी दिशा व विस्थापन की दिशा क्या होता है? समान होता है। यानी इसकी जो दिशा होती है वो विस्थापन की दिशा के बराबर होती है। तो किसका? वेग का। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वेग का दिशा किसके दिशा के बराबर होता है? तो विस्थापन की दिशा के बराबर होता है। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए, इसकी मात्रक चाल के मात्रक के समान होता है। और इसका जो मात्रक है, चाल के मात्रक के क्या होता है? समान होता है, चाल के मात्रक के बराबर होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, वेग का फॉर्मूला। वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। यही बताएं, वेग भी एक प्रकार का विस्थापन है, उसको जो परिवर्तित करते हैं तो उसी को वेग कहते हैं। विस्थापन को जो परिवर्तन करेंगे तो उसमें कुछ दर होगा, उसी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, ठीक है ना। ये बताइए, वेग क्या है? एक विस्थापन है, और वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय। वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ये इसका। अब इसका देखिए फार्मूला कैसे निकलेगा इसे। वेग, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? एक प्रकार का दूरी तो होता है, उसको मीटर से मापेंगे, समय को सेकेंड से मापते हैं। तो क्या आ जाएगा? वेग इक्वल, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, वेग इक्वल टू मीटर, और जो सेकेंड नीचे है ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि अगर ए ऐसे 1/a, ए का पावर नीचे है, सॉरी ए नीचे है बाटा के नीचे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। अगर यहीं ए का पावर यहाँ पे कुछ बी रहता, ए का ए और बी जब ऊपर जाता तो इसका पावर माइनस में हो जाता। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो इसका पावर माइनस स्क्वायर हो जाता, समझे। ये होता है। और जो घातांक होता है ना, घातांक, उसमें ये सब आता है, जो 8 क्लास 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे लगाइए हेडिंग, और ये रहा आपका वेग का फार्मूला, और ये रहा उसका SI मात्रक, ठीक है। वेग का SI मात्रक मीटर सेकेंड का पावर -1 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग लगाइए, वेग के प्रकार। वेग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वेग देखिए कुछ और इसका प्रकार है, लेकिन हम लोग को बस 4 प्रकार पे ही फोकस करना है, ठीक है ना। तो वेग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन? 1 नंबर में लिखिए, तात्क्षणिक वेग। 2 नंबर में लिखिए, औसत वेग। 3 नंबर में लिखिए, एक समान
वेग और 4 नंबर में असमान वेग। ठीक है, तो वेग कितने प्रकार के होते हैं? वेग 4 प्रकार के होते हैं, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, एक समान वेग और असमान वेग। ठीक है ना। अब इस सबको बारी बारी से अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बार और बताते हैं। वेग कैसा राशि? सदिश राशि। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए अभी। इसका दिशा विस्थापन की दिशा के बराबर होता है, इसका मात्रक चाल के मात्रक के बराबर होता है। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय हो जाता है, और वेग का SI मात्रक क्या हो जाता है? मीटर सेकेंड का पावर -1, या ऐसे भी दे सकता है मीटर बटा सेकेंड। ठीक है।